हाय एवरीवन। कला की दुनिया में प्रवेश करते ही हम एक ऐसी भाषा से मिलते हैं, एक ऐसी लैंग्वेज जो हमारी इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कैसे संभव होता है? ये संभव होता है 6 लिम्स ऑफ इंडियन आर्ट से, जिनको कला के मेन सिद्धांत भी माना गया है, जिसे हम हिंदी में षडंग भी कहते हैं। ये 6 लिम्ब टेक्निकल एक्सेलेंस से लेकर इमोशनल डेप्थ तक हर पहलू को गहराई से समेटते हैं। बिना इसके कला अधूरी सी प्रतीत होती है। तो चलिए हम भारतीय कला के इस अद्भुत संसार में कदम रखते हैं और उसकी गहराई में उतरते हुए इन 6 लिम्स को समझते हैं। फर्स्ट सेंचुरी बीसी में भारत में षडंग या चित्रकला के 6 अंगों का विकास हुआ। पंडित यशोधरा ने एक श्लोक में भारतीय कला के इन 6 अंगों का परिचय दिया है। वो श्लोक है, रूप भेद प्रमाणनी भावलावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्रम षडंगकम। यहाँ षडंग वर्ड 2 महत्वपूर्ण शब्दों से मिलकर बना है। ये षड का मतलब है 6 और अंग का मतलब है भाग। षडंग में कला के 6 अंग होते हैं जिन पर पूरी चित्रकला निर्भर करती है। इसे ऐसे समझें, अगर किसी पेंटिंग को हम बॉडी माने तो ये षडंग हुए उसके बॉडी पार्ट्स। अगर पेंटिंग में इन अंगों में से कोई भी एक अंग मिसिंग होगा तो इसे अधूरा या अर्थहीन माना जाएगा। तो चलिए 6 लिम्स ऑफ इंडियन आर्ट की जर्नी को शुरू करते हैं और समझते हैं ये 6 लिम्स। फर्स्ट है रूप भेद, सेकंड प्रमाण, थर्ड भाव, फोर्थ लावण्य योजना, फिफ्थ सादृश्यम एंड 6 वर्णिका भंगम। फर्स्ट है रूप भेद। जैसा कि वर्ड से ही क्लियर है, रूप का मतलब है आकार, मतलब फॉर्म, मीन्स द आउटर फॉर्म और द अपीयरेंस ऑफ द सब्जेक्ट। और भेद का मतलब है डिफरेंस, मतलब मिस्ट्री बिहाइंड द फॉर्म, मीन्स टू बी एबल टू सी एंड डिपिक्ट थिंग्स एज दे अपीयर एंड एज दे ट्रूली आर। ये सही ड्राफ्टमैनशिप पर जोर देता है। रूप भेद में कलाकार को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आप कैरेक्टर चूज़ किया है उसकी फॉर्म कैसे बनानी है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, उसके बीच का अंतर, नेचुरल है, मैन मेड फॉर्म्स हैं, उनकी स्टडी। यहाँ नॉलेज ऑफ फॉर्म में हम इनर एंड आउटर दोनों नॉलेज को कंसिडर कर रहे हैं। सपोज आप एक सोए हुए व्यक्ति का चित्र बना रहे हैं, सो आपकी मास्टरी होनी चाहिए कि वो सोया हुआ ही लगे, ना कि डेड। And in Roop Bhed, artists should know how the form should be differentiated according to the character. Outer part is not enough, but you need to understand the inner meaning also. अगर हम एक महिला को कंघी करते दिखा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो महिला सर्वेंट है, रानी है, ब्राइड है, क्या है, कौन है, ये क्लियरली पता चलना चाहिए। जब तक आर्टिस्ट इन बारीकियों को नहीं दिखाता है या वो नहीं दिखा पाएगा तो वो तब तक अच्छी पेंटिंग नहीं बना पाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोले, तो पेंटिंग में उन्होंने दिखाया है ना, शाहजहां को अलग, दारा शिकोह को अलग, उसके मंत्री अलग दिख रहे हैं। सेम वे चांद बीबी प्लेइंग पोलो में भी चांद बीबी अपने कंपेनियन से अलग दिख रही है, चाहे वो ऑर्नामेंटेशन में हो, चाहे वो ड्रेसिंग में हो, तो वो सब अंतर उस पेंटिंग में दिखाए गए हैं। इसी तरह सो ये है हमारा रूप भेद। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमाण। अब ये भी नाम से क्लियर है। प्रमाण का मतलब क्या होता है? मीनिंग है प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात, नॉलेज ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट विद लॉजिकल कैलकुलेशंस। अब इंडियन आर्ट का एक ना बहुत खूबसूरती है कि हमें बाकी दुनिया से जो अलग भी करती है, और वो है भारतीय चित्रकला में हमने प्रमाण को 2 पार्ट्स में लिया है। एक है शारीरिक प्रमाण और एक है मानसिक प्रमाण, फिजिकल प्रोपोर्शन एंड मेंटल प्रोपोर्शन। अब फिजिकल प्रोपोर्शन को लें। फिजिकल प्रोपोर्शन तो वही हुआ जैसे मेल फीमेल कितने टाइम्स होना चाहिए, जैसे कि हमें पता है कि ये प्रोपोर्शन होता है 7.5 टाइम बॉडी। और सेम वे मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट्स हों उनका आपस में प्रोपोर्शन, एनिमल, बर्ड्स, ऑब्जेक्ट्स, फर्नीचर, इन सब का प्रोपोर्शन, ये तो हो गया फिजिकल प्रोपोर्शन। सो ये आर्टिस्ट को पता होना चाहिए कि 1 फिगर इज सिटिंग, 1 इज स्टैंडिंग, व्हाट वुड बी द प्रोपोर्शन। एंड दूसरा, अगर हम लैंडस्केप ही बना रहे हैं तो कितनी जगह फोरग्राउंड और कितनी जगह बैकग्राउंड को देना है, ये भी समझे। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया, जैसे स्काई, ट्री, ग्राउंड, हमने कितना वाटर बॉडी को जगह दी है। सो ये सब प्रोपोर्शन और ये सब अंडरस्टैंडिंग आर्टिस्ट को होनी चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल लें बाल कृष्ण और ये जो पेंटिंग है, इसमें फीमेल प्रोपोर्शन को देखिए, यहाँ तक कि टोकरी, फल, इन सब का इंटरनल प्रोपोर्शन ऑल्सो, बिल्डिंग्स। तो ये सब आपको नॉलेज या आर्टिस्ट को नॉलेज होना चाहिए। अब सेकंड, जिसका मैं कह रही थी कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है मानसिक अनुपात, मेंटल प्रोपोर्शन, जो कि इंडियन आर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। भारतीय चित्रों में खासकर पहले की पेंटिंग्स में देखे, अजंता की पेंटिंग्स में बुद्ध को बहुत बड़ा और लंबा दिखाया गया है। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा
पेंटिंग्स भी देखी होंगी कि यशोधरा की तुलना में बुद्धा को थोड़ा लंबा बनाया गया है। क्यों दिखाया है? क्योंकि उनकी अहमियत बढ़ाई जा सके, उनको भगवान रूप दिखाया जा सके। हेयर द आर्टिस्ट पॉन्डर द स्ट्रेस ऑन बुद्धा's फिगर। इसी तरह कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना में कृष्ण को विराट रूप में दिखाया गया है, उन्हें इंपॉर्टेंस देने के लिए, उन्हें डिवाइन दिखाने के लिए, उन्हें गॉडली दिखाने के लिए, जबकि बाकी सब फॉर्म्स को छोटा और नेचुरल नॉर्मल फॉर्म्स दिखाई गई हैं। सो ये है हमारा सेकेंड पॉइंट। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो है भाव। ये तीसरा अंग है। ये भावनाओं, एहसासों के बारे में बताता है। बेसिकली भाव मीन्स एन इमोशन, फीलिंग, मूड, इंटेंशन और एन आइडिया, वेदर हिडन और रिवील्ड इमोशंस। क्योंकि कैरेक्टर की इमोशंस ही तो हमें पेंटिंग का सही अर्थ समझाती हैं, उसमें मदद करती हैं हमें समझने में। और ये आर्टिस्ट को समझ होना चाहिए कि उन चीज़ों को कैसे दिखाना है। और ये सब जो दिखाता है वो फेशियल एक्सप्रेशन से दिखाता है, आंखों से दिखाता है, हैंड जेस्चर से दिखाता है, सराउंडिंग से दिखाता है, कलर से दिखाता है। अब अजंता पेंटिंग्स हो, रागमाला पेंटिंग्स हो, ये सब बेस्ट एग्जाम्पल हैं इस पॉइंट की। सो इसको इस तरह से समझें कि जब भी कोई कैरेक्टर बनाना है, उसकी इमोशंस को साथ में दिखाना। जो कलाकार चित्र बना रहा है उसे ये जानना चाहिए कि वो कैरेक्टर में क्या दिखाना चाह रहा है। जैसे बुद्धा को ही हम लें तो उसमें एक शांति, एक निर्वाण की भावना होनी चाहिए। वो जो अभिव्यक्ति है, जो एक शांत स्वरूप है, वो जो सब व्यक्तिगत दुखों और पीड़ाओं से ऊपर उठ चुके हैं, तो वो एक्सप्रेशन कैसे दिखाना है। अगर एक मदर की फॉर्म बनाई जा रही है और उसके चेहरे पे कैसा एक्सप्रेशन होना चाहिए। और अगर आप एक डांसर ही बना रहे हैं या एक भिखारी बना रहे हैं तो उसके कैरेक्टर में क्या चीज़ें हमें कंसिडर करनी है उसकी पेंटिंग को बनाते हुए। सो इन सब बातों का ध्यान एक आर्टिस्ट को रखना चाहिए। बंगाल स्कूल की एग्जाम्पल्स लें, जर्नीज एंड को देखें, ये एक एनिमल बेस्ड पेंटिंग है। रासलीला को पेंटिंग को देखें, अब एनिमल एनाटॉमी भी आ गई, ह्यूमन एनाटॉमी भी आ गई, पर अभिव्यक्ति देखें, हाफता हुआ कैमल, आखिरी सांसें लेता हुआ वो भाव, वो रासलीला में भक्ति का भाव देखें। मगन हुई पड़ी गोपियाँ, माथे पर पसीने की बूंदें, बाल जो चेहरों पर लटे आई हुई हैं, जो भक्ति के भाव जिस तरह नाचते हुए दिखाए हैं, अद्भुत। सो ये सब हम इसमें कवर करते हैं। आई होप ये क्लियर होगा यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लावण्य योजना, जो फोर्थ पॉइंट है। और ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक आप कह ले लिम्ब है, क्योंकि एज इट स्टैंड्स फॉर ग्रेस एंड ब्यूटी, आर्टिस्ट शुड टेक केयर द राइट अमाउंट ऑफ ब्यूटी एंड ग्रेस टू बी एडेड टू अ पेंटिंग। बेसिकली अ पेंटिंग इज अ डिजाइन एंड आर्टिस्ट शुड नो वेयर टू पुट व्हाट। जैसे एक डिश बिना नमक के अपना स्वाद खो देती है ना, वैसे ही एक पेंटिंग बिना लावण्य के अपना आकर्षण खो देती है, ये मान लें आप। एस्थेटिक्स तो होना ही चाहिए। आप एक सपोज गार्डन का सीन दिखा रहे हैं या किसी मौसम का दिखा रहे हैं, बसंत ऋतु ही दिखा रहे हैं चले हम, तो अगर हम उस जैसे फूल नहीं दिखाएंगे, वनस्पति नहीं दिखाएंगे, पौधे नहीं दिखाएंगे, जीव या वैसा ऑरा ही क्रिएट नहीं करेंगे, तो कैसे समझ में आएगा कि हम वैसा बना रहे हैं। तो ये जो भाव जैसे हमें इनर ब्यूटी देता है, वैसे लावण्य हमें आउटर ब्यूटी देता है। सो जैसे राधा एंड कृष्ण की पेंटिंग देखें या राधा लुकिंग इनटू द मिरर देखें, तो ये अनपैरेलल ब्यूटी है। शालीनता के भाव इतना सुंदर यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये सब सुंदरता को दर्शाता है। विच रिजाइड्स नॉट इन अपीयरेंस बट इन एसेंस ऑल्सो। ऑर्नामेंटेशन, गारमेंट्स, फ्लोरा फौना, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसी तरह एक और पेंटिंग में कलाकार ने कितने सुंदर पैटर्न बनाए, ये एक खूबसूरत रचना है। The motif of the Lavanya brings about the sense of beauty in a dignified and organized manner. कृष्णा ऑन स्विंग देखें, कृष्णा लुकिंग इनटू, या राधा एंड कृष्णा लुकिंग इनटू मिरर देखें, ये सब जितनी भी पेंटिंग्स हैं ना, ये सब इसकी एग्जाम्पल्स हैं। सो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। अब हमारा है फिफ्थ पॉइंट, हम पढ़ते हैं सादृश्यम। सादृश्यम जो है इसका मतलब है समानता, सिमिलिट्यूड, रिजेम्बलेंस, मीन्स विजुअल अपीयरेंस ऑफ द फॉर्म। अब ये रिजेम्बलेंस हम कैसे दिखाते हैं पेंटिंग्स में? कभी कभी विशेषताओं से, जैसे फ्रॉम द एट्रीब्यूट्स, कभी कभी गुणों से, फ्रॉम द वर्चूज। और इंडियन लिटरेचर में अक्सर आप देखें तो जैसे हमने बहुत बार सुना है कि महिला के बालों की तुलना नागिन से की जाती है, नागिन जैसे बाल, मृगनैनी जैसी आंखें। तो इसका क्या मतलब है? मृगनैनी का अर्थ है हिरन की तरह आंखें, खूबसूरत आंखें।
उनकी कमर उस तरह से, फिश, लोटस, पेटल शेप्ड आईज, ये सब भी बनाया गया है। अजंता की पेंटिंग्स देखें, उसमें भी लोटस पेटल्स की तरह फिंगर्स दिखाई गई हैं। यही सब सिंबॉलिक समानता भी भारतीय चित्रकला में दिखाई गई है। सो ब्यूटी वाइज इस तरह से भी उन्होंने सिमिलिट्यूड में जब हम रिजेंबलेंस की बात करते हैं तो इस तरह की रिजेंबलेंस भी आती है। अब सोचिए, अगर किसी पेंटिंग में फॉर एग्जाम्पल आप सोचें ज़रा, कृष्ण जी को नीले रंग में ना दिखाया जाए, मोर मुकुट ना बनाया जाए, तो आप पहचान पाएंगे क्या वो श्री कृष्ण है? वो एकदम अलग नजर आएंगे। इस तरह जब श्री कृष्ण को पर्वत उठाए हुए दिखाया गया, श्री कृष्ण राधा दर्पण में देख रहे हैं, तब पीताम्बर, येलो गारमेंट्स, वो वाइट माला, वो मोर मुकुट, वो नीला रंग, ये सब बातें ही तो हैं, यही सब तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सिमिलिट्यूड, सिमिलैरिटी दिखाते हैं और हम पहचान पाते हैं कि किस कैरेक्टर को बनाया गया है। इसी प्रकार सदृश्यम कला का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमें जीवंतता और पहचान देने में मदद करता है। जस्ट टू मेक द कैरेक्टर रियल, कि जो बनाया है, जो दिखाया है, वो दिखता है उस तरह से और ऑडियंस समझ पाती है उस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट है अब हमारा लास्ट, वर्णिका भंग। ये एक टेक्निकल पॉइंट है। इट मीन्स द नॉलेज ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ कलर, कलर एप्लीकेशन एंड द साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ कलर। ये अंग जो है रंगों से संबंधित है, जो कि आत्मा है कलाकृति की, और इसको जोड़ता है। इसका मतलब है रंगों का ज्ञान। आर्टिस्ट को सही कलर्स कैसे अप्लाई करने हैं, कैसे मिक्सिंग करनी है, किन तरह के रंगों को लगाना है, जिनका साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस तरह का टॉपिक लिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आर्टिस्ट को रंग लगाने होते हैं। जैसा कि आपने अपनी कलर थ्योरी में भी पढ़ा है कि हर कलर का एक खास भावना, एहसास होता है जो उसको दर्शाता है। इस तरह कलर साइकोलॉजी के ज्ञान के साथ साथ कलर पिगमेंट्स का ज्ञान एंड इवन स्ट्रोक्स ऑल्सो, ये सब बातें इस लिम्ब में आती हैं और हम कवर करते हैं। सो ये अभी तक जो हमने सुना, ये है 6 लिम्ब्स ऑफ इंडियन आर्ट, उनका क्लासिफिकेशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये हर पेंटिंग का आधार है। ये आर्ट वर्क बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे एक डिश को बनाने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, चाहे वो हम नमक की बात करें, चाहे मसालों की बात करें, उसी तरह ये 6 अंग जो हैं, 6 लिम्ब्स जो हैं, वो इंडियन आर्ट का एक बेसिक सेंस है। इसके बिना कोई भी पेंटिंग कंप्लीट नहीं हो सकती। सो कोई भी अगर आर्टिस्ट पेंटिंग अच्छी बनाना चाहता है तो इन 6 लिम्ब्स को उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 6 लिम्ब्स ऑफ इंडियन आर्ट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक आर्ट लवर के लिए, आर्ट क्रिटिक के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, 11th-12th जो कर रहे हैं, BFA जो कर रहे हैं, सो सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो आर्ट को जानना समझना चाहते हैं उनके लिए भी। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।